मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस काल खंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंदर जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और इस कुशीनगर के इस स्थान पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज हम सबों का परम सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की बात के लिए आपसे मिलना हो पाया और जीवन में ये पल आया जब हम सब एक जगह बैठकर अपने गुरु शिव की बात सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा मन आह्लादित हो जाता है, यानी आनंद से भर जाता है, सुख से भर जाता है, तो हम उस सुख के लिए उत्सव मनाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम एक सामूहिक कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं शिव गुरु महोत्सव। महोत्सव का अर्थ होता है महा उत्सव, एक ऐसा उत्सव जो हम सब मिलकर एक जगह बैठकर मनाते हैं और ये भी जानते हैं कि अभी गुरु का आदेश, गुरु का काम बहुत बाकी है, पूरा नहीं हुआ है, बहुत बाकी है, लेकिन एक सामूहिक उत्सव मनाकर हम आगे की तैयारी करते हैं। आज इस जगह पे हम सब उपस्थित हैं। सुबह से ही आप में से काफी लोग यहाँ पहुंच गए और आज बिल्कुल सुबह में मौसम ऐसा था कि लगता था कि कितनी तेज बारिश आएगी। हम सब चिंतित थे, इसलिए कि गुरु भाई गुरु बहन अगर आएंगे और आएंगे और बारिश हो गई तो क्या होगा, कैसे बैठेंगे, कैसे रहेंगे। और अंत में चिंता छोड़कर हम लोगों ने अपनी इस सारी सोच को अपने गुरु महादेव के दया के आश्रय में छोड़ दिया। देखिए, दया के आश्रय में छोड़ देना क्या परिणाम लाता है। हम लोगों को लगता है कि कोई चमत्कार दिखाया जाता, लेकिन हम लोग के जीवन में पल प्रतिपल गुरु का चमत्कार दिखता है। हम ही नहीं देखते, हम ही नहीं महसूस करते। आपका जीवित होना बहुत बड़ा चमत्कार है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और एक सामान्य जीवन में इंसान के रूप में शिव को अपना गुरु बना लेना, ये तो और बड़ा चमत्कार है। क्योंकि आज तक के हजारों साल के इतिहास में जब से ये दुनिया बनी है, शिव की पूजा तो होती रही, यानी कि महादेव का दानी का स्वरूप, दानदाता का स्वरूप दुनिया में सर्वसुलभ था। हमारी दुनिया के लोग उनसे महादेव के रूप में, ईश्वर के रूप में, शिव के रूप में उनकी पूजा करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते रहे। मनोकामनाएं पूरी भी हुई। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं आप, जो सोच के चढ़ाते हैं आप, अधिकांश वो पूरी हो जाती है। लेकिन यही बात वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदर जी ने कही कि शिव देते हैं, दानी हैं, और आप जो मांगते हैं सो दे देते हैं। लेकिन अगर आपको तीनों लोगों की संपत्ति भी मिल जाए, उस संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा। इसी पे उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को कहता है कि पापा मोटरसाइकिल चाहिए, आप खरीद के दे देते हैं। अगर उसको चलाने का ज्ञान नहीं होगा तब
या थोड़ा बहुत होगा, अच्छे से नहीं होगा, तब वही मोटरसाइकिल उसकी मौत का कारण भी हो सकती है। जो आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है वो आपके विनाश का कारण भी हो सकता है। और दुनिया में ऐसी कितनी कहानियां, कितनी कथाएं हैं, कितने जगह उल्लेख है कि रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त, उन्होंने शिव की आराधना उपासना करके महादेव से ये वरदान मांगा कि तीनों लोकों की संपत्ति मुझको मिल जाए। ईश्वर के रूप में शिव ने जो मांगा दे दिया। गुरु के रूप में वो ऐसा नहीं करते, लेकिन ईश्वर के रूप में जो मांगा दे दिया। नतीजा सारी दुनिया जानती है क्या हुआ। उसको संभालने का ज्ञान नहीं हो अगर, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ विनष्ट हो जाता है। हमारे घर परिवार में भी ऐसा होता है। छोटा सा घर है, पिता जब तक है अच्छा से घर चलाते रहे, पिता इस दुनिया से चले गए, अब उनका बच्चा चलाएगा। अगर सपूत होगा तो आगे बढ़ा लेगा, कपूत होगा तो विनष्ट कर देगा। यानी कि ज्ञान नहीं होगा तो संपदा भी काम नहीं आती, चीजें भी काम नहीं आती। जीवन के दैनिक काम को करने के लिए भी आपको ज्ञान की जरूरत होती है। एकमात्र इंसान ऐसा है जिसको पैदा होते ही हर काम के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। उसको नहीं पता कि मुझको दूध पीना है, उसको बताया जाता है। उसको नहीं पता, जब वो बड़ा होता है थोड़ा, उसको नहीं पता होता है कि काका आयल बरन तो उनका गोड़ छुए के बाद बतावे के पड़ेला, काका बरन, बाबा बरन, गोड़ छुआ बबुआ, बताना पड़ता है। उसको नहीं पता। यानी इंसान को ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। यही बात जब साहब ने, आपने अभी सुना ही है, 1974 में साहब ने हताश और निराश मन से शिव को अपना गुरु बनाया, महादेव को अपना गुरु बनाया। वो कहते हैं कि मेरा मन हर तरफ से निराश हो गया, टूट गया। जब सारे सहारे टूट जाते हैं, जब सारे सहारे छूट जाते हैं, तब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, तब हम महादेव की शरण में जाते हैं। जैसे आप धरती पे रहते हैं, हम आप रहते हैं, जब भी कुछ ऐसा होगा ज्योतिषी जी, पंडित जी से सारा विधि विधान करा लीजिएगा। जब कुछ नहीं होगा तो अंत में वो कहेगा कि अब तो महामृत्युंजय ही आपको कराना पड़ेगा। जीवन और मृत्यु से रक्षा अगर कोई कर सकता है तो शिव कर सकता है। यही बात वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कही कि जब आप जानते हैं कि एक दिन उन्हीं की शरण में जाना होगा आपको, क्यों नहीं ये काम पहले ही कर लेते हैं। नहीं, जब सब जगह से ठुकरा ठुकरा के वहां जाना ही है तो क्यों नहीं पहले ही वहां समर्पण कर देते। और वो महादेव तो आपसे हमसे कुछ लेता भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी, दीक्षा और गुरु दक्षिणा पे बात हो रही थी। दीक्षा, संसार में जो शरीर में गुरु होते हैं, अगर आप गुरुमुख होने जाइए तो वो आपके कान में कोई मंत्र देंगे और कहेंगे कि बबुआ ये मंत्र किसी को नहीं बताना है। होता है ना ऐसा, कहीं भी शरीरधारी गुरु के पास जाइए तो कोई मंत्र देते हैं, लेकिन इसके साथ ये कह देते हैं कि ये बात किसी को नहीं बताना, ये तुम्हारे लिए सिर्फ है। फिर सदगुरु होते हैं उससे ऊपर, वो अपनी दया से आपको ईश्वर की तरफ लेकर जा सकते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ पसंद नापसंद होती है। वो भी कहते हैं कि ब्रह्मचारी बन के आओ, या जाति पाति का भेद, या फिर शाकाहारी मांसाहारी का भेद, ये देखते हैं। लेकिन जगत गुरु शिव, शिव का एक रूप जो जगत गुरु का है, तो जगत गुरु के रूप में वो महादेव ये नहीं कह सकता कि जगत के एक आदमी को अपना शिष्य बनाएंगे और दूसरे को नहीं बनाएंगे। साहब ने कहा कि मात्र आपका ये विचार,
मात्र आपकी ये सोच कि शिव मेरे गुरु हैं आपको शिव की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है। दीक्षा यानी कि आपको शिव की तरफ ले जाने की एक प्रक्रिया। और जब आप महादेव की तरफ चलेंगे तो दुनिया का ये दस्तूर है कि जब आपको कोई कुछ देता है तो हम भी उसको कुछ देना चाहते हैं। ये संसार में भी होता है। जैसे हमारे लिए कोई उपहार ले आए तो कुछ दिन के बाद हमको लगता है कि वो हमको दिया था, हमको भी उसको कुछ देना चाहिए। और अगर वो गुरु हो, गुरु के रूप में उन्होंने ईश्वर का रास्ता दिखाया है आपको, तब आपके मन में होता है कि गुरु जो आदेश करेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। और गुरु का आदेश क्या है? 3 सूत्रों में एक सूत्र ऐसा है जिसके लिए कहा गया कि गुरु आदेशित कर्म है। ये कर्म है, मतलब कि ये काम करना है, ये गुरु का आदेश है। क्या? जो आपने सुना है अभी कि आवाज आई, अभी राजेश जी कह रहे थे कि आवाज आई कि तुम जो करते हो वही दूसरे को करने को कहो। तब साहब को लगा कि मैं तो दूसरे को शिव का शिष्य बनने के लिए कहता हूं। और उन्होंने तत्क्षण लोगों से ये कहना शुरू किया कि जैसे मैंने तुमसे अपनी बात कही है, तुम भी दूसरे से यही बात कहना। और उनके जीवन में जितनी घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं के आधार पे उन्होंने ये समझा, बोध हुआ उनको, अनुभूति हुई उनको कि गुरु की दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि पहला सूत्र जिसमें आप कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, ये पहला सूत्र आपके मन में शिव के लिए आवेश पैदा करता है, अपनेपन का आवेश, अपना, मेरा। और अगर किसी के बारे में आप सोच लेते हैं कि वो मेरा है, उसके बाद आप उनके लिए उनकी चर्चा करते हैं, उसके बाद आप उनको प्रणाम करते हैं, तो उसमें आपके भाव शामिल होते हैं, सिर्फ विचार नहीं। सिर्फ ये विचार कि आप मेरे मित्र हैं एक दिन भाव में बदलता है, और भाव जब होता है तब हम एक दूसरे की परवाह शुरू करते हैं। तब हम ये सोचेंगे कि महादेव की बात नहीं हो रही है, महादेव को प्रणाम नहीं हो रहा है, तो हम इस बात को करना शुरू करते हैं। ये तीनों सूत्र आपने गौर किया है या नहीं? जैसे हम अपने जीवन में बहुत काम करते हैं लेकिन बिना सोचे करते हैं, मशीन की तरह। एक बार साहब ने कहा कि अगर एक टेप रिकॉर्डर में गीत बजा दीजिए और वो गीत बहुत रुदन वाला हो, बहुत मार्मिक हो, मतलब कि दुख वाला हो, तो उस गाना को सुन के आपकी आंखों से आंसू आएंगे या नहीं? तो लोगों ने कहा हाँ आएंगे। होता नहीं है, कभी कोई ऐसा गाना सुन लिया तो आंख से आंसू आने लगते हैं, कोई ऐसा गाना सुन लिया तो मन आपका उदास था खुश हो जाता है, कोई ऐसा गीत गाते हैं तो ईश्वर की याद आ जाती है, मतलब उसका असर आप पे होता है। साहब ने कहा कि गीत का असर आप पे होता है इसलिए क्योंकि आपके अंदर संवेदना है, दिल है आपका, महसूस करता है। लेकिन क्या यही आंसू मशीन की आंखों में भी आते हैं क्या? नहीं आते, क्योंकि वो मशीन है, उस मशीन में वो बस बज रहा है। यही बात उन्होंने कही कि अपने जीवन को, अपने मन को मशीन मत बना दीजिए, एक ऐसी मशीन जिसमें संवेदना नहीं है, जिसमें भाव नहीं है, उस पे कुछ भी बजता रहेगा लेकिन आपके दिल पे उसका असर नहीं होगा। तो ये तीनों सूत्र आपके मन को उस शिव के लिए भाव पैदा करने की मशीन है। पहला सूत्र भी मन पे ही करते हैं। क्या कहते हैं? मन ही मन अपने गुरु शिव से कहिए, मन ही मन। दूसरे सूत्र में अगर मन आपका महादेव के घेरे में नहीं होगा तो आप महादेव की चर्चा कर सकिएगा? नहीं कर सकिएगा। सुनने वाला का मन इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर बोलने वाले का मन इधर उधर हो गया तो वो महादेव की बात नहीं कर सकेगा। यानी दूसरे सूत्र में भी आपका मन शिव पे टिका होना चाहिए। तीसरे सूत्र में भी साहब ने कहा कि अपने गुरु शिव को मन ही मन प्रणाम करो,
उन्होंने कहा कि मन की गति सबसे तेज होती है। अभी हम लोग सबको यहाँ बैठे हैं, अभी हमने सोचा है कि लखनऊ पहुंच गए, सोचे और पहुंचे, हुआ कि नहीं ऐसा? लेकिन शरीर से जाने में आपको समय लगेगा। आपने सोचा कि घर, सोचा और घर पहुंचे, घर जाने में आपको शरीर से समय लगेगा। यानी उसी मन में, साहब ने यही कहा, मन वही है, लेकिन अब वो मन की मशीन ऐसी मशीन है जैसे हमारे गांव देहात में होता है ना, गाय और भैंस को खिलाने के लिए हम लोग जो चारा काटते हैं मशीन पे, तो उस मशीन में जो डालिएगा वो मशीन वही काटने लगती है। पुआल डालिए तो पुआल काटता है, घास डालिए घास काटता है, किसी किसी का हाथ चला जाता है तो हाथ भी काट देता है। ऐसा भी हुआ है कभी कभी। मतलब जो चला गया उसको काटेगा वो। मन की मशीन भी वैसी ही मशीन है। उस मन की अदृश्य मशीन जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उस पे ये विचार सिर्फ अगर चढ़ा दिया जाए कि शिव मेरे हैं, मैं उनका हूं, तो ये विचार उस पे अपने आप चलने लगता है और आपके मन के जो संसार और जगत में फैला है उसको उधर से काटते काटते ईश्वर की तरफ ले जाने लगता है। और एक दिन ऐसा होता है कि आपके अंदर बार बार जिस चीज के लिए आपका मन सोचता है, आपका मन उसी चीज से भर जाता है। आप देखिएगा हमारे परिवार समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनसे जब मिलिए किसी ना किसी की शिकायत करेंगे, तो एक दिन क्या हो जाता है, उनके चेहरे पे भी इसका असर पड़ जाता है। आप कहिएगा उसका चेहरा ही बताता है कि वो क्या सोचता है। कोई ऐसा भी होता है कि जब आएगा आपको आशीर्वाद देता रहेगा, जब आएगा तो उसका चेहरे का भाव भी वैसा हो जाता है। यानी जिस चीज के लिए आप बार बार बोलते हैं, एक दिन आपका मन वैसा ही हो जाता है। यही बात साहब ने कही कि संकीर्ण बात करने वाले का मन संकीर्णता से भर जाता है, विराट की बात करने वाले का मन विराट, यानी बहुत लोगों को देखिएगा कि सिर्फ अपना भला नहीं सोचेगा, समाज और परिवार का, गांव का, शहर का भी भला सोचता है। जैसे ठंडा आएगा तो कुछ लोग अपने मन से ही कंबल उम्बल लेके जाके गरीब उरीब में बांट आएंगे अपने मन से। मतलब कि उसको नींद नहीं आती कि हम कंबल ओढ़े हुए हैं, चारों आदमी को तो, चार आदमी को भी तो हम जाके दे सकते हैं, तो वो दे आता है। यानी थोड़ा सा विराट हुआ वो। और शिव की बात करने वाले का मन शिव से भर जाता है। तो अगर आपके मन में, उसी मन में शिव हो जाए, शिव भर जाए, तो आपका जीवन कैसा होगा? अगर एक व्यक्ति का मन, एक व्यक्ति का चरित्र सुधरता है, अच्छा होता है, तो उसका असर उसके परिवार पे होता है। अगर परिवार का मन शिव जैसा होता है तो समाज पे होता है, और समाज का होता है तो देश पे होता है, देश पे होता है तो पूरे विश्व पे होता है। आप यहाँ अलग अलग गांव में रहते होंगे, लेकिन जब आप शहर आते हैं या बगल के शहर में अगर चले जाइए, यहाँ से गोरखपुर चले जाइए, लोग पूछेंगे आपसे कहाँ से आए हैं, तो आप क्या जवाब देते हैं? कुशीनगर से। आप उस समय अपना गांव और अपना गांव का मोहल्ला नहीं बताने लगते हैं, सीधे बोलते हैं कुशीनगर से। अब आप बिहार चले जाइए, बिहार में जाइएगा तो लोग पूछेगा कि कहाँ से आयल बरा, तो यूपी से। देखिए उत्तर प्रदेश से आए हैं हम। आपका परिचय बदला कि नहीं बदला? अब देखिए जैसे बिहार तरफ जाइएगा तो उससे एकदम बगल में है नेपाल देश। तो लोग, भारत के लोग, बिहार के लोग या यूपी के लोग, अगर यूपी में भी है इस तरफ से, गोरखपुर के तरफ से आगे बढ़िए तो फिर नेपाल का इलाका सब शुरू हो जाता है कुछ दूरी के बाद। उधर चले जाइए तो लोग पूछेगा कि कहाँ से आए हैं, तो कहिएगा कि इंडिया से, भारत से। परिचय बदला ना आपका। अब भारत से बाहर अगर चले जाइए, मतलब तो कहाँ जाइएगा? मतलब ये पूरी दुनिया से अगर बाहर निकल जाइए और तब कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा? तब कहिएगा पृथ्वी ग्रह से आए हैं मंगल ग्रह पे जाके नहीं।
और सोचिए, हमारे गुरु शिव, जिनके बारे में ये दुनिया, ये शास्त्र, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि उनकी इच्छा मात्र से ये सृष्टि बनी है। शिव ने इच्छा की और सृष्टि बनी। हम भी इच्छा करते हैं, आप भी इच्छा करते हैं। भाई, आपकी इच्छा में कितना बल है। हम यहाँ तक कि ये भी इच्छा अगर करेंगे कि मिठाई खानी है, उसके लिए भी हमको कर्म करना पड़ता है, दुकान पे जाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, या घर में उसको बनाना पड़ता है। लेकिन सोचिए, हमने और आपने किसको अपना गुरु बनाया है? शिव को, महादेव को। और शिव के अनेक रूप इस धरती पे हैं। शिव में कोई रूप है तो धरती पे ये रूप है। शिव महाकाल है तो धरती पे कोई है। शिव महाकपालिक है तो कपालेश्वर के रूप में उनकी पूजा होती है और कपालिक लोग का एक पंथ चलता है। शिव महायोगी, आदि योगी हैं, तब योग इस धरती पे योगी लोग आते हैं और योग की प्रथा शुरू होती है। शिव जगत गुरु हैं, तब धरती पे कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, कोई गुरु है। अगर वो नहीं होता तब, अगर उसने इच्छा नहीं की होती तब, तो एक इच्छा हमारे गुरु शिव ने भी की। और इसके साथ साथ उन्होंने इस धरती पे रहने के लिए बहुत लोगों की रचना की। बहुत लोग, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, पशु पक्षी और इंसान, हर रचना को देख लीजिए। सबसे सुंदर रचना उसमें कौन है? इंसान, मानव। क्यों है? क्योंकि एकमात्र इंसान में ही ये संभावना है। वो एक ऐसा बिया है जिसमें ये संभावना है कि इस बिये से एक दिन बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हो सकता है। इस बिये को अगर लगा दिया जाए धरती में तो ये मामूली सा बिया, ये दिखने में जो मामूली लगता है ना, अभी उठा के आप हाथ से मसल दीजिएगा उसको तो मसल दिया जाएगा वो। लेकिन अगर उसको धरती पे लगा दिया आपने तो वो धरती का सीना फाड़ के निकलता है और एक दिन ऐसा हो जाता है कि आप उसकी जड़ को हिला नहीं सकते हैं। तो इंसान में ये संभावना होती है कि वो शिव हो सकता है। हमारे वर्ण गुरुभ्राता साहब हरिंदरानंद जी और दीदी नीलमानंद जी ने शिव और शक्ति को हमने नहीं देखा है, आंखों से नहीं देखा, महसूस करते हैं। लेकिन धरती पे जो उनके लोग आए, जिनको हम साहब और दीदी कहते हैं, जो शिव के लोग आए, धरती पे शिव को स्थापित करने हर दिल में आए, उनको जब हम लोगों ने देखा तो हमें लगा कि ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही बात उस महादेव और भगवती में भी होती होगी। देख के हम लोग समझते हैं ना, क्यों? क्योंकि कोई गुरु होगा तो उसका शिष्य भी उसके जैसा होगा। कहा भी गया है कि शिष्य से गुरु को पहचाना जाता है। जैसे कोई संत हो अगर, तो उसकी ऊंचाई आप नहीं नाप सकते, कितना बड़ा संत है, कितना बड़ा योगी है। लेकिन अगर कोई गुरु है तो आप उसकी ऊंचाई नाप सकते हैं। कैसे? उसके शिष्यों को देखकर। हम अपने बच्चा को भेजते हैं पढ़ने के लिए, अगर बच्चा पास कर गया, फर्स्ट कर गया, तो हम क्या कहते हैं कि बच्चा मेहनत किया था। हम कहते हैं कि जानते हैं उस स्कूल का मास्टर बहुत बढ़िया है, मास्टर बहुत बढ़िया है, उसने इस एकदम बेवकूफ बच्चे को भी ऐसा पढ़ाया कि फर्स्ट कर गया। अगर बच्चा फेल कर जाए तब कहते हैं कि मास्टर ही अच्छा नहीं मिला। देखिए, एक दिन रांची में साहब ने, कुछ लोग जब उनसे मिलने आए तो उनसे पूछा कि एक बात बताइए, आप अपने शहर में जब कहीं जाते हैं, आप लोग मंडली टोली बना के जाते होंगे महादेव का काम बढ़ाने के लिए। तो लोगों ने कहा जी। साहब ने कहा कि आप लोगों को देखकर वहां के लोग क्या कहते हैं? तो लोगों ने बड़ा खुश होके कहा, जी कहते हैं शिव चर्चा वाले आए हैं। साहब ने कहा क्या? आपको देख के ये कहते हैं शिव चर्चा वाले आए हैं? और ये बात साहब को काफी दुखी कर गई। उन्होंने कहा
कि मैंने तो आपको ये रूप देना चाहा था और चाहा है कि आप कहीं से गुजरिए तो लोग कहें शिव के शिष्य जा रहे हैं। आपका मन, आपका वचन, आपके कर्म ऐसे हो कि अगर कोई देख ले आपको तो उसको शिव की याद आए, कोई मिल ले आपसे तो वो शिव को भूल नहीं पाए, कोई बात कर ले अगर आपसे तो उसका मन महादेव की बात से भर जाए। ये दूसरा सूत्र जो है गुरु आदेशित कर्म है, इसमें साहब ने साफ कहा है कि कभी एक आदमी से भी बात कीजिए तब भी, साप्ताहिक चर्चा में बात कीजिए तब भी, बहुत बड़े बड़े महोत्सव में भी बात कीजिए तब भी, आपकी नीयत एक ही होनी चाहिए। क्या? स्वयं यानी मैं खुद, समूह यानी जो सुनते हैं, जो बोल रहा है वो, जो सुन रहा है वो, दोनों का मन शिव भाव से भर जाए, शिव के सिवा कुछ याद नहीं आए, तो आपकी शिव चर्चा का महत्व है, तब आपकी शिव चर्चा सफल हुई, परिणाम आया इसका। और सही है, ये बात आज तक हम लोगों ने सोची ही नहीं कि हमसे कहाँ भूल हो रही है, हमसे क्या व्यापार कर रहे हैं हम शिव का। क्योंकि मोहब्बत में व्यापार नहीं होता। हम अगर मेरा बेटा है, हम उसका व्यापार करेंगे? कभी नहीं कर सकते। मेरा भाई है, हम बेचेंगे उसको जगत में ले जाकर? नहीं बेचते। यही बात साहब ने कही कि जगत को बेचकर जगत को खरीदने का रिवाज तो बहुत पुराना है। धान देकर राशन ले आना, गेहूं बेच के पैसा मिला तो घर का सामान खरीद लेना, जगत को बेचकर जगत को खरीदना, यह रिवाज तो बहुत पुराना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको झूठ भी बोलना पड़ सकता है, थोड़ी बेईमानी भी करनी पड़ सकती है। महादेव की नजर में इन बातों का कोई मोल नहीं है। ऐसे ही वो महादेव थोड़े ही है, लेकिन शिव के लिए नहीं करिए ऐसा, महादेव के नाम पे मत करिए। क्योंकि आज तक धरती पे महादेव के नाम पे लोगों ने महादेव को बेचा है। क्या शिव के शिष्य भी ऐसा ही करेंगे? अपने गुरु का नाम बेचेंगे? आज हम लोग को इस बात को जरूर सोचने की जरूरत है। जिस काम को करते करते हमारे साहब दीदी अपने जीवन की आहुति, अपने प्राण, अपने तन को देकर चले गए हैं, उनकी ऊर्जा आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर आज चल रही है। हम उनकी बात को दोहराते हैं तभी कोई आपकी बात को सुनता है। उन साहब दीदी का स्मरण मत भूलिए। वो चाहते तो क्या वो जो चाह लेते उनको उपलब्ध नहीं होता? करोड़ों लोग उनकी बात पे खड़े होने वाले हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो साहब एक बार जो कह देंगे सब करते। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने अपने लिए अपने शिव को नहीं बेचा, मैंने शिव के लिए शिव की बात की, मैंने शिव को चाहा और अपने गुरु को ऐसा चाहा कि दुनिया आज देखती है। आप भजन में गाते हैं, आप गीत में गाते हैं, ये दुनिया किसकी है? हरिंदर की दुनिया। हाय रे ये दुनिया, हरिंदर की दुनिया। एक हरिंदर निहाल सारी दुनिया। एक शिव के शिष्य ने करोड़ों दिए जला दिए हैं। साहब ने आपसे, हमसे बस इतना ही चाहा कि शिव शिष्य चाहिए उनको। उन्होंने सबसे यही कहा, आप मिठाई क्यों लाते हैं, आप मेरे लिए कपड़े क्यों लाते हैं, मुझको अगर दे सकते हैं तो एक शिव का शिष्य दीजिए और मुझको कुछ नहीं चाहिए। सोचिए, जिस साहब दीदी ने ऐसी चाहत रखी, हम जिसकी संगत लेते हैं हमारा मन भी उसके जैसा हो जाता है। हमने उनकी कैसी संगत ली जो हमारा मन ये नहीं सोच रहा, हमारा मन ये नहीं चाह रहा। एक गुरुजी की गुरुकुल की परंपरा पहले बहुत चलती थी, आश्रम था। एक दिन गुरु को लोगों ने कहा कि आप बूढ़े हो गए गुरुजी, और अब आपको किसी को आगे करना चाहिए ताकि बाद में भी कोई संभालता रहे। तो गुरु ने कहा कि इस योग्य कोई दिख नहीं रहा है, किसको चुनूं? तो उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। परीक्षा लेते 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 उसमें पास करते करते दो विद्यार्थी बचे, 2 शिष्य उनके बच गए। अब उसमें वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि अब ये दोनों में से किसको चुने।
दोनों बराबर था। तो उन्होंने एक युक्ति सोची, एक उपाय सोचा। उन्होंने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं बाहर, और जब मैं वापस आऊंगा तो एक अपनी अमानत मैं दे के जाता हूं, ये जो मैं दूंगा तुमको, ये मुझको वापस लौटने पे लौटा देना। और उन्होंने गेहूं की 2 थैली तैयार की, गेहूं के दाने की। दोनों शिष्यों को एक एक थैली दे दी और गुरु चले गए। एक शिष्य ने सोचा कि गुरु की दी हुई चीज है, बहुत कीमती चीज है, बेशकीमती होती है। गुरु अगर मिट्टी भी उठा के दे दें तो उसके सामने हीरा जवाहरात भी फेल है। तो गुरु ने दिया है तो अपने सीने से लगा लिया, गया अपना अलमारी में एकदम बढ़िया से सुरक्षित करके बंद कर दिया। दूसरे शिष्य ने सोचा कि गुरुजी पता नहीं कब आएंगे, क्या करें इस गेहूं के दाने का। तो उसने क्या किया कि आश्रम के पीछे जमीन थी बहुत सारी, तो उसको जो समझ में आया, देखिए ये स्वविवेक, ये अंतः प्रेरणा भी गुरु ही जगाते हैं। स्वविवेक, उसने सोचा कि क्या करें। तो आश्रम के पीछे जो जमीन थी, जाकर उसको पूरा कुराई किया, क्यारी बनाया और जितने भी दाने थे गेहूं के उसमें लगा दिया। कुछ महीने बीत गए, गुरुजी वापस लौटे और दोनों शिष्यों को बुलाया, कहा कि मैंने तुमको जो दिया था मुझको वापस करो। तो पहला जो शिष्य था वो दौड़ के गया और पोटली को अपने अलमारी से निकाल कर लेकर आया। गुरुजी मैंने एकदम सुरक्षित रखा था, किसी को नहीं देखने दिया कि मैं कहाँ रखा था, इतना छिपा के रखा था। गुरु ने दूसरे शिष्य को बुलाया कि तुम भी वापस करो। अब जो दूसरा शिष्य आया वो बेचारा एकदम घबरा गया। तो अंत में उसको समझ में नहीं आया तो गुरुजी को हाथ पकड़ के आश्रम के पीछे ले गया। गुरुजी आइए न थोड़ा इधर, लेके गया। तो बोला कि मुझसे तो बहुत भूल हो गई, मुझको लगा कि आप पता नहीं कब आएंगे तो कहीं खराब ना हो जाए, तो मैंने खेतों में लगा दिया है। गुरु ने देखा कि पूरे खेत में गेहूं की बालियां लहलहा रही है। अब आप बताइए गुरु ने किसको चुना? हाँ, दूसरे को। हाँ, क्यों? क्योंकि गुरु ने जो दिया है ना, वो संसार में बांटने के लिए दिया है। अपने पास रखिएगा। पहले से जो लेके आया उसने जब पोटली खोली तो सारे दाने सड़ गए थे, सड़ गए। पानी को अगर गड्ढा में एक जगह छोड़ दीजिए, कुछ दिन बाद देखिएगा वो सड़ गया। लेकिन कभी नदी और झरना के पानी को देखा है कि सड़ गया? नहीं सड़ता वो। तो गुरु की इस दाने को यही साहब ने कहा, छींटो छींटो, जितना छींट सकते हो छींटो। सबको यही कहते थे। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने सुना होगा कि शिव की दया जो उतरी है उसको बांटो बांटो और जितना बांट सकते हो बांटो, क्योंकि शिष्य वही है जो अपने गुरु का नाम इस दुनिया में रोशन करके जाएगा। ये नहीं कि अपने पास रख के सरा देगा। तो हमको आपको छींटना है। आइए, हम लोग को जिज्ञासा है तो उस पर भी बात करें। मौसम, हम लोगों ने अपने गुरु शिव से जो दया की याचना की थी उसमें 3 बजे तक का समय मांगा था। अब देखिए क्या होता है। इसको ले लीजिए, साउंड। जिज्ञासा है, शिव शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं, इस पर प्रकाश डालने की कृपा किया जाए। शिव का शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक यानी जो जगत की चीजें हैं, वो पारलौकिक जो ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता दिखाता है, वो चीजें
आध्यात्मिक चीजें भी उपलब्ध होती हैं, सिद्धियां, साधना, उपासना, मंत्र का साधना, ये सब भी उपलब्ध होता है। और धरती पे जो चीज आप चाहते हैं वो चीज भी आपको उपलब्ध होती है, यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों चीजें आपको मिलेंगी शिव का शिष्य होकर। लेकिन कैसे मिलेंगी ये तो गुरु बताएंगे। तो जैसे आप दुनिया में जब रहते हैं तो आप 50 गाड़ी घर घोड़ा बनवाते हैं, किसके लिए? ये कहने के लिए कि लोग दुनिया में जाने कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, यानी सम्मान के लिए। यही साहब ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा भोग क्या है, तो वो सम्मान है। अगर सम्मान नहीं मिला आपको तो सारा दिन आपका मन खराब हो जाएगा। यही उन्होंने कहा कि आप शिव का नाम लेकर कहीं भी जाते हैं, आपको किसी भी घर में रहने को मिल जाता है, कहीं भी भोजन मिल जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के बाद बताइए जरा, जो शिव को चाहेगा वो शिव के सिवा और क्या चाहेगा? आज आप शिव को चाहते हैं, शिव आपको अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, आपके घर में आप आराम से सोते, लेकिन आप घर में आराम से सो नहीं पाते, आप निकल जाते हैं। नहीं, अरे बारिश अभी नहीं आएगी और आएगी भी अगर तो बरखा आ गई है, तो अब की जो बरखा आई तो आएंगे सजना, सजना आएंगे, यानी महादेव हमारे साहब दीदी। और इतनी छोटी, अभी तो बरसी भी नहीं है, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात पे हलचल है। सोचिए, जरा सी चली मलय की झोंक, थोड़ी सी हवा तेज होती है और जो नाव चलाता है ना नाविक, उसकी नाव डगमग डगमग होने लगती है। जरा सी चली मलय की झोंक तेरी डगमग डोली नाव, लेकिन ये कहता है आकाश अभी तो बहुत रातें बाकी हैं, जीवन में अभी बहुत झंझावात बाकी है। लेकिन हमारे गुरु महादेव, जिनका एक रूप महाकाल का है, काल को भी जिससे भय लगता है, अपने शिष्यों का मिजाज, अपने शिष्यों का मन ऐसा बनाते हैं कि लाख झंझावात आते हैं, लाख तूफान आते हैं, लाख बाधाएं और परेशानियां आती हैं, लेकिन वो कहता है कौन सी बड़ी बात है, ये भी गुजर जाएगा। ये मिजाज आपके गुरु शिव ने बनाया है और किसी ने नहीं। लेकिन उस शिव को याद रखिएगा, वो ग्रंथों में थे, वो किताबों में थे, हमारे दिल में नहीं थे। दुनिया में शिव के और भी शिष्य आए, मंदिरों में शिव की स्थापना हुई, शिव की स्थापना मानव के मन में नहीं हो सकी। तो आज इस कालखंड में हम कहते हैं, इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब हरिंदरानंद जी और दीदी नीलमानंद, यानी कि इस काल में जो आए शिव के शिष्य। दुनिया ने इतिहास में पहले ये कहा कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें महेश्वर और चंडी की पूजा होगी। लेकिन वो युग कैसा होगा? वो युग ऐसा होगा जिसके बारे में पूर्व में कहा गया कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें पाप का मतलब भंडार होगा, पाप ही पाप होगा, अनाचार ही अनाचार होगा। तो साहब ने एक दिन कहा कि जिसने भी कही होगी ये बात गलत नहीं है, सही है, क्योंकि छोटा मोटा बीमारी तो कोई भी डॉक्टर ठीक कर लेता है, लेकिन जब बड़ी बीमारी होती है तो उस सबसे बड़ा डॉक्टर वैद्य राज महादेव ही ठीक कर सकता है। तो हम नमन करते हैं इस कलयुग को जिसमें हमने अपने जन्म लिया है, हमारे गुरु शिव हुए हैं। ये मानव तन शिव को पाकर अपने सर्वोत्तम पक्ष को उजागर कर रहा है। आप जहां भी जाएं, क्या करें, समाप्त करें, क्या समाप्त किया जाए ताकि आप लोग अब सुरक्षित अपने घर को लौट जाएं? ठीक है, चलिए एक जिज्ञासा हम लोग और कर लेते हैं। लोग भगवान को सदियों से पूजते आ रहे हैं, आज गुरु की बात हो रही है, भगवान और गुरु में क्या अंतर है? कृपया समझाने का प्रयास किया जाए।
हाँ, जिज्ञासा है कि भगवान और गुरु में क्या अंतर है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा है इस पे कि भगवान के रूप में वो जो आप मांगते हैं आपको दे देता है, दानी है ना, बहुत बड़ा भोला है, भंडारी। लेकिन गुरु के रूप में वो वही देगा जो आपके लिए अच्छा होगा। वो हर चीज आपको नहीं देता, मास्टर हर चीज आपको नहीं छोड़ देगा करने के लिए। तो यही अंतर है, गुरु के रूप में वो विवेकपूर्ण आपको दान देगा, ईश्वर के रूप में कुछ भी देते हैं, दानी है वो। छोड़ दे, अंत किया जाए, कुछ और है, कुछ जरूरी है। चलिए, आज की ये शिव गुरु चर्चा, शिव गुरु महोत्सव, इसमें हम भी आए, आप भी आए, हम सब आए और हम सब ने अपने गुरु शिव की बात को याद किया। साहब